जितने बैंक है ना उन सबके मालिक इजरायली हैं। उस षड्यंत्र का, उस गुलामी का नाम है बैंक। आपने लोन लिया था 10 साल का, उधर से रेपो रेट बढ़ा दिए, अगर किस्त बढ़ा दे तो आपका ब्योंत नहीं है, अगर वह किस्त रखनी है तो टेम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 20 साल का जो लोन था 30 साल का कर दिया है। चले जाओ, आपने बेरा भी को नहीं। जितनी जमीन मकान दुकान है ये सारे अगर लावारिस है, पूरा कुणबा गाड़ी हो जाए, पूरा परिवार खत्म हो जाए तो सरकार के नाम हो जाएगा। यो भी कानून उन्होंने बना दिया। गरीब आदमी तक कोटे में तो राशन मिला ना, आजकल प्लास्टिक जैसा मिलता है, वो फोर्टिफाइड राइस जो खावे है ना, अगर आप में तो कोई और आपके जानकारी में कोई हो उन्हें बता दियो, अगले 2 साल में कैंसर कन्फर्म है। ईब अगली बार जब सरकार ने आपका पेट पे अगर काबू करना हो तो सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो। शैम्पू, साबुन और जो बाथरूम लेटरिन साफ करने के लिए जो नीला नीला सा वो केमिकल आ रहा है, जब ये नीचे जमीन में चला जाता है तो नीचे के पानी को जहरीला बना देता है, फिर वो पानी साफ नहीं होता। अब अगली कहानी आपने को समझनी पड़ेगी कि भाई अपने घर में ये जो शैम्पू अपन लगाए हैं इससे साफ आपा मुल्तानी गेल दही गेल आपा धोवा, इससे साफ सिर होगा। लेकिन अपन ये केमिकल क्यों यूज करने शुरू करे? ये केमिकल इसलिए इस्तेमाल करे कि जब डांगर नहीं रहा घर में तो फिर दही भी कौन रही। मोल की दही लिया उससे सस्ती तो मोल का यू शैम्पू पड़ा है। शैम्पू, साबुन और जो बाथरूम लेटरिन साफ करने के लिए जो नीला नीला सा वो केमिकल आ रहा है, जब ये नीचे जमीन में चला जाता है तो नीचे के पानी को जहरीला बना देता है, फिर वो पानी साफ नहीं होता। इसका मतलब हमारे हर आदमी से पानी की बर्बादी करवाई जा रही है। पहले आप बाथरूम करा करते तो खेत में कर लिया करते, रागोर पे कर लिया करते, यूरिया बना करता, यूरिन का यूरिया बना कर बाथरूम जब भी खुले में चला जा रहे हैं। लेकिन ईब अपना क्या काम हो रहा है, एक गिलास पेशाब करना हुआ है और 1 बाल्टी उस बटन ने दाब की ने 1 बाल्टी पानी उसमें चला। इसका मतलब क्या है? मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सरकार ने 2 साल पहले आप लोगों की टेस्टिंग करी थी। उस टेस्टिंग में ये पता चला कि लोगों को रोटी इनकी अगर काबू कर लो तो इन बच्चे क्युकरे करवा लो, जुगर बंदर ने मदारी नचाया करे, न्यू नचा सके इनने। भाई पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, पेट गिला जोड़ा ना उन्हें इंजेक्शन नहीं कहना था ना जी। अब एक बात बताओ, आपके आधार कार्ड, बैंक खाते की गेल, गाड़ी की आरसी की गेल, फास्टैग की गेल, मोबाइल के यूपीआई की गेल, पैन नंबर के साथ, आईटीआर के साथ, लाइसेंस के साथ, घर के कागज, जमीन के, आपके खेत के कागज या जितने कागज और हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, आधार कार्ड गेल जुड़ गया और पूरी फैमिली आईडी बन गई, पूरे परिवार का जुड़ गया। ईब अगली बार जब सरकार ने आपका पेट पे अगर काबू करना हो तो सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो। ये बिजली के मीटर बाहर लाग रहे हैं कि भीतर लाग रहे हैं? बाहर लाग रहे ना, चिप वाले लाग रहे हैं। एक आदमी का कनेक्शन काटने के लिए अब उनको यहां आने की जरूरत नहीं है, उड़द बैठे बैठे कनेक्शन काट सके हैं। पहले तो गांव में आना पड़ा करता ना कनेक्शन काटने खातर, गली में आके तब काटना पड़ा करता। ईब काटना को ना उड़ते बंद हो जाओगा। पानी का कनेक्शन भी आधार कार्ड के साथ जुड़ गया है। अब आपका पानी एक बंद हो सका है। खाता बैंक अकाउंट का आपका टक देसी बंद हो सका है अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे। अब आप एक बात सोचो, अगली बारी जब उनको चौथी डोज लगवानी होगी तो उन्हें बस इतना ही तो कहना है कि चौथी डोज लगा का जब बैंक खाता खुलेगा, जब पीछे कटवा सके है, जब पानी आओगा, जब गैस मिलेगी। क्यों जी? लाकड़ी गोश से भी कौन रहे मार दो रहा रोटी पोलेंगे आप, गैस तो पोनी पड़ेगी, चाहे गांव में रहते हो और चाहे शहर में रहते हो जी। मार तो रहे अपनी मर्जी तय करने का कोई साधन इस टाइम पे नहीं है भैया, समझ लो ना। मार दो रहे जंगल है तो लाकड़ी नहीं है, डांगर नहीं है तो इसलिए गोसे नहीं है, तो आपको पानी, भोजन, क्यों जी, और ईंधन, तीनों के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब आप मैंने सिर्फ इतना बता दो,
कि अगली पीढ़ी में उनको गुलाम बनाने के लिए कितनी कसर रह रही है। और गांव में तो मैं हिसाब लगाऊं ना, मना आप पे बताने की जरूरत को नहीं। 100 में ते 99 मानस, ध्यान दीजिए, 100 में ते 99 मानस, वो तो 100 के 100 हैं, पर मैं जाने के सोचू के बताएगा था बच रहा हो, जिसके घर में 2-3 नौकरी होंगे मैं के बच रहा हूं, नहीं तो 100 में ते 99 मानस इस टाइम पे सारी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी कर्जे पे ले रहे हैं। हर आदमी कर्जवान है, हर आदमी। अब सोचो आप, खेत गांव में सबकी जमीन कर्जे पे है जो अपनी है, और जो सामूहिक जमीन थी, स्कूल की, अस्पताल की, डांगरा के अस्पताल की, जोड़ की, बनी की, चौपाल की, और गऊ चरान की, जंगल की, वो सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। समझ गए जी? अब देखो, अपनी जमीन कर्जे पे है और सामूहिक जमीन सरकार लेगी। बीज अपना नहीं बो सकता किसान, मंडी के ऊपर निर्भर है। डांगर अपने नहीं पैदा कर सकता, मंडी के ऊपर निर्भर है, बाजार के ऊपर निर्भर है। बालक अपना नहीं पैदा कर सकता, बाजार के ऊपर निर्भर है। उनकी मर्जी के टीके लवाने पड़ेंगे, उनकी मर्जी के स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, उनकी मर्जी का राशन खाना पड़ेगा। जो गरीब आदमी तक कोटे में तो राशन मिला ना, आजकल प्लास्टिक जैसा मिलता है, वो फोर्टिफाइड राइस जो खावे है ना। अगर आप में तो कोई और आपके जानकारी में कोई हो, उन्हें बता दियो, अगले 2 साल में कैंसर कन्फर्म है। जो भी सरकार का दिया डोज खावे हमारे। अमीर आदमी की दिक्कत यह है, अमीर आदमी ने अपनी अमीरी दिखानी पड़े। अमीरी दिखाने के चक्कर में वो ज्यादा तो गाड़ी में चल रहा है, महंगी महंगी सब्जी ले वह, महंगी सब्जी आओगी वह जो स्टोर वाली होगी, जो आजकल होती नहीं। गरीब आदमी की खासियत यह होगा कि गरीब आदमी सस्ती सब्जी लिया करे। सस्ती सब्जी वह होगी जो उस टाइम के मौसम की होगी। मौसम की सब्जी खाओगा तो बीमार कौन पड़ा? ये आज भी मतलब गरीब का सस्ती बीमारी है, अमीर का महंगी बीमारी है। क्यों जी? वो महंगी सब्जी खाओ तो महंगी बीमारी ले रहा है, सस्ती है तो सस्ती। लेकिन गरीब को भी पूरी तरह से रगड़ने के लिए उन लोगों ने आपके फोर्टिफाइड राइस देने स्टार्ट कर दिए। अब आपके बच्चों को स्कूल में भी वही सामान मिला है, पीने खाने, और राशन कोटे में भी वही मिला है। इब्नू समझ लियो अगले 2-3 साल में उनके भी कैंसर हो लेगा। अच्छा, जितनी जमीन, मकान, दुकान है, ये सारे अगर लावारिस है, पूरा कुणबा गाड़ी हो जाए, पूरा परिवार खत्म हो जाए, तो सरकार के नाम हो जाएगा। यो भी कानून उन्होंने बना दिया। ठीक है जी? कितने तो बच रहे हो गए? कोई कूण रह रही हो तो बता दो। मैं भूल गया हूं बताना। आपको रगड़ने का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब एक कसर रह रही है बस, कि जितने मानस इस टाइम लोन ले रखा है जिनने, देखो कमाल की बात, आप जितने भी मानस हो, 2 डाल के मानस बैठे हैं आड़े। एक वह है जिनने 3 डाल के, एक वह है जिनने लोन ले नहीं रखा, मैं तो बहुत थोड़े होंगे, 2-4 होंगे बस। दूसरे वह है जिनने लोन ले रखा है और उनकी किस्त रेगुलर जान लाग रही है। और तीसरे वो है जिनने लोन ले रखा है, किस्त देने का ब्योत नहीं रह रहा, आगे ब्योत। 3 डाल के होंगे जी। अब इन 3 डाल के मनसा में मैं आपने बताऊं, जिसने लोन ले नहीं रखा उस दौरा तो फोन आओगा बैंक वाला का, लोन ले लो, लोन ले लो, डांगर पे ले लो, महेश पे ले लो, गांव पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, पुरानी कार पे ले लो, घर पे ले लो, क्या पे ले लो, ले लो एक बार, और कुछ नहीं तो आधार कार्ड पे ले लो। ठीक जी? जिन्हें ले नहीं रखा उस दौरा तो फोन आओगा, लोन ले लो। जिसने ले रखा है और उसकी किस्त ठीक जान लाग रही, उस दौरा बैंक वाला का फोन आओगा, और ले लो, और ले लो, इससे टॉप अप कर लो, बड्डा ले लो। ठीक है जी? तीसरा जो है जिसका ब्योत नहीं रह रहा देने का, उससे नहीं कह रहे हैं किस्त दे दे, किस्त दे दे, नहीं तो सामान ठा के ले जाएंगे, नहीं तो घर का ताला ला देंगे, नहीं तो जमीन कुड़की होगी। हर आदमी के पास बैंक वालों का फोन आने लग रहा है। ये आपके नंबर उनके पास कहां से गए? जो आपने बैंक में खाते खुलवाए थे और जो आपने आधार कार्ड दे रखा है उससे। उनको आपकी पूरी औकात का पता है। आधार कार्ड आपके खाते के साथ जुड़ रहा है
जितने खाते हैं सारे खात्या के जुड़ रहा है, उसी आधार कार्ड के साथ जमीन के प्रॉपर्टी के कागज जुड़ रहे हैं, उसी के साथ घर में जितना सामान है यहां तक कि डांगर कह है वह भी जुड़ रहे हैं। तो आपने कौन सी चीज पर लोन ले रखा है उन्हें बेरा है, समझ के बाद आप जो सी चीज बच रही है वह लोन पे जानी उसने भी लोन पे लेके जावेंगे। मैं आपने वह बात इसलिए बताने लग रहा हूं, अगजय इंतजाम करना हो बारिश का तो चमासद पहलम कर लियो, जाए तो बताऊं मैं जो आपके हर आदमी को, समाज के हर व्यक्ति को उस जगह पे लेके जाना है, तब तक वो आपको लोन देते रहेंगे जब तक आपकी गुंजाइश लोन की किस्त चुकाने की बंद नहीं हो जाती। समझ गया आप बात? क्यों आ रहा है तीनों आप है उस तक देन लाग रहे, जिस तक दे रखा है उस तक फालतू देन लाग रहे, जिसका ब्योंत नहीं रह रहा उसका घर फोन कर रहे फटाफट दे, अगले का ब्योंत नहीं। कोरोना के बाद 8 साल बढ़ा दिए, किसी ने नहीं। ठीक है। दूसरा, आपने लोन लिया था 10 साल का, उधर से रेपो रेट बढ़ा दिए, अगर किस्त बढ़ा दे तो आपका ब्योंत नहीं है, अगर वह किस्त रखनी है तो टेम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 20 साल का जो लोन था 30 साल का कर दिया है। चले जाओ, आपने बेरा भी को नहीं जाओगे तो पावे ही नहीं दे, क्योंकि इतनी किस्त दिए पाछा है। आप तो घरान उठाते बैठे हो, घरा अकबर 15 साल का लोन था, 10 साल हो गए, 5 एक रह गए, 5 साल और दे के किस्त 15 साल पूरे हुए, पाछा आप जाओगे अगले भाई फटाफट दे मना एनओसी क्या की तो 6 साल और है, 6 साल और। हाँ, तेरा तो जब कोरोना वाले टाइम पे कोरोना तक ही ना बदवा, अगर बद गया तो बद गया मतलब मैं कौन दिंदा भाई, दिंदा किसानी, जमीन के कागज नहीं पड़े हैं, दिंदा किसानी भाई, सारा सौदा की मार दो रहे पड़ा था रहा, कदे राजी हो रहे हो, गाड़ी कागज भी मारे नाम है, ट्रक के कागज भी मारे नाम है, जमीन के भी मकान के भी कदे राजी हो रहे हो, न्यूना पंडा छुट्टा है, और सारा सिविल गेल जुड़ रहा है, सारा आधार गेल जुड़ रहा है। ठीक से जी। अब देखो सब के सब कर्जे में आगे, जमीन मकान दुकान कुछ बचा नहीं, अनाज देश के पास बचा नहीं, अनाज भूखे मर गए, भूखे मरदे कित जाओगे जित अनाज दरिया होगा, अनाज की तरह है साइलोज में, एफसीआई के पास अनाज नहीं है गोदाम में, जो ये अडानी अंबानी के गोदाम है ना, यहां अडानी अंबानी के गोदाम में तो अगर अनाज लेने जाओगे ना तो उड़े बंदूक लेकर खड़े करने खातर अग्निवीर तैयार करने लग रहे, खेत में ट्रैक्टर ना चला पाए और ट्रैक्टर और गाड़ियां ना चला पाओ, इसीलिए नितिन गडकरी ने पिछले साल एक बयान दिया था कि अगले 4 साल में हम पेट्रोल और डीजल बैन करने वाले हैं, इथेनॉल चलाओ, हाइड्रोजन चलाओ, हाइड्रोजन वाली गाड़ी चलाओ। एक और कमाल की बात मैं आपको बता दूं, हर गांव को ध्यान देना ये बात, हर आदमी को कर्जदार, हर डांगर कर्जे पे, हर जमीन कर्जे पे, और हर गांव के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर या तो गांव में कोई फैक्ट्री या कोई शुगर मिल या कोई इथेनॉल का प्लांट या कोई डंपिंग यार्ड जहां कूड़ा करकट डाला जाए या गंदा पानी डाला जाए, यानी हर गांव में या तो बदबू मारनी चाहिए या फिर राख पड़नी चाहिए या फिर धुआं आना चाहिए या फिर कोई न कोई दूसरा गंध मचना चाहिए, क्योंकि केवल तब आप गांव छोड़ने के लिए खुद तैयार होगे जब आपकी जमीन भी कर्जे पे है, कर्जा देने का ब्योंत नहीं है, रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है, नौकरी गांव में है नहीं, पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं, तो अब आपको शहर में आना पड़ेगा, शहर में रहने की गुंजाइश नहीं। तो यहां केएमपी के आसपास 2.5 लाख एकड़ जमीन निर्धारित कर रखी कि आड़े ग्लोबल विलेज बनाएंगे, सारे गांव सारे लोगों ने अपने अपने घरां से शिफ्ट करके और वहां कबूतर खाने बना रखे हैं, उनमें शिफ्ट कर देंगे। जाओ जी, इबाल तो घर में 5-4 मानस रह रहे हैं, 2-4 साल में कोई कैंसर हो लेगा, एकदम टक देसी कैंसर पाओ ना, रिश्तेदार का पता करो, जिनने 2 ले रखे इंजेक्शन चेक करो, किसे होगा कद्दे हो कैंसर होया पावे, कोई टक देसी जाया पावे, कोई कह गोड्डे जवाब देगे, कोई कह याद नहीं रंधा, कोई कह मेरे तो शरीर में कुछ काम करने का गुंजाइश नहीं रह रही, कोई लेडीज में दूसरे डाल की प्रॉब्लम चालू हो रही है, मतलब सबका यो हाल हो रहा, सबका।
कोई कोई रेयर बच रहा होगा, तुमसे बच रहे हैं उन खातर एक और बीमारी आने लग रही है, फिर उसका एक और इलाज देंगे, पक्का इलाज करेंगे थारा सबका, हमारा भी, जब सारा बोले हमारा भी होगा, ठीक है नहीं? समझ गए जी? नहीं, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर जो आपने किताबी लग दी हो, किताबी तो लग दी, असलियत में यो हो रहा है इस टाइम पे, जो मैं आपने बताने लगा यो होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं। अगर इस गाड़ के परले के ना दूसरी गाड़ में अगर आपने दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यो नहीं कि ओटा कुछ हो भी नहीं रहा, मैं उस गाड़ में तो आया हूं, मैंने बेड़ा ओढ़े के प्लानिंग बनाने लग रहे हैं, समझ गए? मैंने वह रिसर्च करके बताइए आप तय, हमारे जो साथी साबद्दनी से काम कर रहे हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, अखबार में या छप की इसका क्या मतलब है, सर्च करो पीछे जाके किस कंपनी का हाथ है, वह कंपनी विदेश में कित बैठी है। अब एक बात सोचो, सारे के सारे अगर आपके बैंक की में जो जमीन पड़ी है, वह जमीन सोचो जरा रणबीर, जमीन आपकी बैंका के पास पड़ी गिरवी, समझे आप? सबकी जमीन कहां पड़ी? बैंकों के पास। देन का ब्योत नहीं रहा तो नीलाम होकर उसका मालिक कौन? बैंक। अगर बैंक प्राइवेट हो गया, अडानी के हो जाए तो मालिक कौन? सारे देश का मालिक कौन? और अडानी का बाजार शेयर, अडानी की जो जितना भी बिजनेस चलता है कहां से चलता है? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट लंदन, वहां न्यूयॉर्क अमेरिका में, और वो जो वॉल स्ट्रीट है उसके मालिक लंदन में बैठे हैं और वो इजरायली है। जितने बैंक है ना उन सब के मालिक इजरायली हैं। इसका मतलब जो आजादी से पहले 1947 से पहले अंग्रेजों को लाकर हम लोगों को काबू करने के लिए जो चला था, वही षड्यंत्र अब हमसे पूछे बिना, यहां आए बिना वही लोग दोबारा चालू कर रहे हैं। और अब की बार उस षड्यंत्र का, उस गुलामी का नाम है बैंक। समझ गए? समझ गए जी? भाई गुलामी का मतलब क्या है? आपकी रोटी किसी और के हाथ में, आप गुलाम। और रोटी आज आपके हाथ में नहीं है जी, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, हर आदमी रोटी के लिए बाजार पर निर्भर है। अगर आज लॉकडाउन लग जाए, 7 दिन का ब्योंत को नहीं गुआने का रोटी खुआ देगा आपने। गुआने की दुकान में इतना राशन नहीं है कि इस गाड़ ने भी खुआ देगा, इस गाड़ में इतना राशन नहीं है, कोई भी दुकान हो चाहे कितने भी नहीं है। तो सप्लाई रोज की रोज आने लग रही है तो आपने मिलने लग रहा है। और गांव में भी जमींदार के पास अनाज पड़ा है, बाकी सब अनाज अब कंपनियों के पास जा चुका है।